जैसा कि एग्जिट पोल का अनुमान था, वही सच भी साबित हो रहा है। रुझानों में पश्चिम बंगाल में बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को कड़ी शिकस्त दे रही है। बीजेपी पश्चिम बंगाल चुनाव फतह करने की ओर है और ममता बनर्जी के हाथों से उनकी 15 साल पुरानी सत्ता छीन रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव में वोटों की गिनती होने और ममता बनर्जी को करारा झटका लगने के साथ ही ब्रांड दीदी भी सुर्खियों में छा गई। राजनीति में ममता बनर्जी जहां पर एक तरफ फाइटर और संघर्ष करने वाली जमीनी नेता के तौर पर जानी जाती है, वहीं वो सादगी का प्रतीक भी है। भारतीय राजनीति में संभवतः ममता बनर्जी एक ऐसी शख्सियत है जो बेहद साधारण सूती साड़ी और पैरों में हवाई चप्पल और साधारण कार से चलती है। यूं तो इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी, मायावती, उमा भारती, महबूबा मुफ्ती से जय ललिता तक भारत में महिला राजनेताओं की बड़ी फहरिस्त है और इन सब के पीछे उनकी मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। लेकिन ममता बनर्जी सबसे अलग है। एक बेहद साधारण परिवार से आने वाली ममता बनर्जी ने राजनीति में एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसमें उन्होंने विलासिता और महंगे जीवन शैली को कभी भी अपनी सियासत का हिस्सा नहीं बनने दिया। ममता बनर्जी आमतौर पर हल्की सफेद या फिर हल्के रंगों की सूती तांत या हैंडलूम साड़ियां पहनती हैं। ये साड़ियां आरामदायक साधारण जीवन शैली का हिस्सा है। मुख्यमंत्री बनने से पहले और उसके बाद भी ममता बनर्जी इन सूती साड़ियों को ही अपनी अलमारी से कभी हटाती नहीं थी। उनकी सूती साड़ी में अक्सर काले, लाल या फिर नीले बॉर्डर्स होते हैं। ममता बनर्जी की साड़ी वही है जो बंगाल की आम महिलाएं पहनती हैं। आप कह सकते हैं कि इन साड़ियों के जरिए ममता बनर्जी सीधे तौर पर बंगाल की महिलाओं से कनेक्ट कर लेती हैं। इसके उलट जब आप तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता या फिर यूपी की पूर्व सीएम मायावती की जीवन शैली का अध्ययन करेंगे तो ममता बनर्जी एक अलग ही लाइन में खड़ी आती है। ममता बनर्जी को गहने, महंगी गाड़ी या फिर महंगी घड़ियों का शौक कभी नहीं रहा। हाँ, वो अपने हाथों में फिटनेस वॉच जरूर पहनती हैं, लेकिन अगर जयललिता की बात करें तो गहने, महंगी गाड़ियां और घड़ियों का उन्हें खूब शौक था। 1996 में जयललिता के निवास पर छापे के दौरान उनके पास से 800 किलो चांदी, 28 किलो सोना, 11,344 साड़ियां, 250 शॉल, 750 जोड़ी जूतियां, 91 घड़ियां और 41 एयर कंडीशनर्स मिले थे। मायावती भी विलासिता और महंगे जीवन शैली के लिए जानी जाती है। मायावती की पहचान उनके महंगे आकर्षक बैग रहे, जिसके बिना वो कभी नहीं चलती। ममता की पहचान उनका कपड़े का झोला रहा है। बताया भी जाता है कि ममता बनर्जी के पास जरूरत भर के कपड़े हैं। सूती साड़ियों के साथ वो कभी कभी हाफ जैकेट या फिर शॉल ओढ़ लेती हैं। इतनी सादगी से रहने के पीछे की कहानी ये बताई गई कि बचपन में ममता बनर्जी ने बेहद अभाव और आर्थिक तंगी को झेला। तंगी झेलते झेलते उन्होंने राजनीति में भी इसी सादगी को बनाए रखा और बेहद साधारण जिंदगी जीती रही। ममता बनर्जी जब रैलियों में सबसे तेज और सधे कदमों से चलती हुई बेहद आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी और मजबूत इरादों वाली नजर आती है तो लोगों का ध्यान उनके पैरों में पड़े हवाई चप्पल की तरफ भी चला जाता है। उनकी सादगी भरी ये छवि उन्हें भीड़ से अलग बना देती है। हवाई चप्पल में भी वो इतना तेज चलती हैं कि साथ चलने वालों को उनके साथ भागकर चलना पड़ता है। ममता ने भी लोगों के दिल में अपनी सफेद साड़ी, हवाई चप्पल वाली ऐसी छवि बना ली जिसे न तो उन्होंने खुद बदला और न ही जिसे बंगाल की जनता बदलना देखना चाहती है। राजनीति पहनावा किसी व्यक्ति की खास पहचान बन जाता है। ममता की सफेद साड़ी भी उनकी अहम पहचान बन गई। ममता बनर्जी रविन्द्रनाथ टैगोर के गीत गाना, उनकी कविताओं को सुनना पसंद करती हैं, लेकिन उनका मुख्य शौक पेंटिंग, स्केचिंग भी है। इसे तनाव मुक्त होने का जरिया मानती हैं। राइटर्स बिल्डिंग स्थित उनके दफ्तर में एक छोटा सा स्टूडियो है जो पेंटिंग्स और पेंटिंग से जुड़े साजो सामान से भरा है। चुनाव के दौरान अपने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में ममता बनर्जी ने अपनी कुल संपत्ति 15,04,000 रुपए बताई। ममता बनर्जी की गिनती देश के गरीब मुख्यमंत्रियों में होती है। साल 2021 की एडीआर की एक रिपोर्ट है जिसमें ममता बनर्जी की कुल आय तब 15 लाख रुपए थी। बंगाल के पत्रकार ये बताते हैं कि सीएम बनने के बाद भी ममता बनर्जी अब भी अपने पुश्तैनी मकान में रहती है। मुख्यमंत्री आवास में वो नहीं रहती। उनकी जिंदगी बहुत साधारण तरीके की है। बेशक आईफोन का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जरूरत के लिए, लग्जरी के लिए नहीं। मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन सीएम का वेतन भी नहीं लेती रही। ममता बनर्जी का राजनीतिक जीवन केवल सत्ता प्राप्ति की कहानी नहीं है, बल्कि संघर्ष, स्वतंत्रता और राजनीतिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है।
उनमें लोगों को जोड़ने की अद्भुत क्षमता रही है। तेज तर्रार छवि, दमदार भाषण, आक्रामक शैली, संघर्ष करने की मजबूत इच्छा शक्ति के बदौलत लोगों को आसानी से खुद से जोड़ लेती है। ममता बनर्जी को बंगाल का एक ऐसा नेता माना जाता है जिन्हें अपने प्रदेश की जनता की नब्ज पता हो, लेकिन लगातार 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद निसंदेह उन्होंने सत्ता विरोधी लहर का सामना किया। उनके प्रशासन पर भ्रष्टाचार और शासन में विफलताओं के कई आरोप लगे और आखिरकार बंगाल की सत्ता से ममता की विदाई हो रही है।